नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाठ संख्या 8 के बारे में। हम लोगों ने अभी तक जाना नक्षत्रों के विस्तार के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जाना। इस ब्रह्मांड का मान 360 अंश का है, 27 नक्षत्र हैं। एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट है। एक चरण का मान, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट है। एक राशि का मान 30 डिग्री है। और आज हम जानेंगे कि एक राशि के अंतर्गत कितने चरण आते हैं या एक राशि में कितने चरण होते हैं, व किन किन राशियों में किन किन नक्षत्रों का विस्तार हमको प्राप्त होता है। तो जैसे आपके समक्ष एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर का आप समझ लीजिए कि मेष राशि का ये फिगर है। मेष राशि का ये विस्तार है 30 अंश का, और ये जो विस्तार है छोटे छोटे 3 टुकड़ों में, ये 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट, ये नक्षत्रों का विस्तार है। यानी मेष राशि का जो विस्तार है वो यहाँ से यहाँ तक है 30 अंश में, और जिसमें 13 डिग्री 20 मिनट अश्विनी का यानी पहला नक्षत्र और 13 डिग्री 20 मिनट यानी भरणी का दूसरा नक्षत्र भरणी, और कृत्तिका नक्षत्र का 1/4 भाग यानी छोटा सा टुकड़ा जो कि मेष राशि के विस्तार में ही प्राप्त होता है 3 डिग्री 20 मिनट। तो यानी एक नक्षत्र में अगर 4 चरण होते हैं तो पहले नक्षत्र का अश्विनी का 4 चरण और भरणी के 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण बराबर 9 चरण। 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट यानी 26 डिग्री 40 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट यानी बराबर 30 डिग्री। अगर यहाँ पर भी कोई कन्फ्यूजन है, इसको अगर कोई संशय होता है तो हम यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 3 डिग्री 20 मिनट गुणे 9 बराबर 30। एक राशि में हमको 9 चरण प्राप्त होते हैं, या 9 चरण की एक राशि है जिसमें 2.25 नक्षत्रों का विस्तार है। जैसे पहली राशि मेष है और मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र का पहला के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृत्तिका नक्षत्र का 1 चरण। अब आगे हम समझते हैं कि किन किन राशियों में किन किन नक्षत्रों का विस्तार हमको प्राप्त होता है, और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि पहली राशि है मेष। पहली राशि है मेष और पहला नक्षत्र है अश्विनी। तो अश्विनी नक्षत्र का विस्तार मेष राशि के अंतर्गत आएगा। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण यानी 13 डिग्री 20 मिनट, और उसके बाद भरणी, दूसरा नक्षत्र है भरणी। भरणी नक्षत्र के 4 चरण यानी 13 डिग्री 20 मिनट, और एक राशि के लिए हमको 9 चरण चाहिए, तो 4 और 4 8 चरण हो गए। अब हमको चाहिए 1 चरण और, जो कि हम लेंगे कृत्तिका से यानी 3 डिग्री 20 मिनट। ये हो गया कृत्तिका का। अब ये टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो हमको प्राप्त होगा बराबर 30 डिग्री। ये मेष राशि के 9 चरण हैं। मेष राशि का जहां तक विस्तार है वहां तक 2.25 नक्षत्रों का विस्तार प्राप्त होता है, अश्विनी का, भरणी का, कृत्तिका का। इसी प्रकार से दूसरी राशि है वृषभ। वृष राशि में अब यहां पर कृत्तिका का 1 चरण मेष राशि को प्राप्त हो गया है, तो यहां पर बचेंगे कृत्तिका के 3 चरण।
कृत्तिका के 3 चरण यानी 10 डिग्री, और कृत्तिका के बाद रोहिणी, रोहिणी के 4 चरण रोहिणी के 4 चरण बराबर 13 डिग्री 20 मिनट। अब 4 और 3 7, 7 चरण हमको प्राप्त हो गए। अब छठा नक्षत्र जो है वो मृगशिरा है, तो यानी मृगशिरा के 2 चरण यानी 6 डिग्री 40 मिनट। टोटल हम अगर करेंगे तो बराबर हमको प्राप्त होगा 30 डिग्री। 13 डिग्री 6 डिग्री और 10 डिग्री, 13 डिग्री 20 मिनट, 6 डिग्री 40 मिनट और 10 डिग्री बराबर 30 डिग्री। और हमको चरण कितने प्राप्त हो गए? 4 3 7 2 9। इसी प्रकार से अब तीसरी राशि की बात करते हैं। अगर मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के लिए मृगशिरा के 2 चरण जो बचे हुए हैं, मृगशिरा के 2 चरण 6 डिग्री 40 मिनट, और मृगशिरा के बाद जो 7वां नक्षत्र है वो है आर्द्रा। तो आर्द्रा के 4 चरण बराबर 13 डिग्री 20 मिनट। आर्द्रा के बाद पुनर्वसु, अब 4 और 2 6, यहां हमको चाहिए केवल 3 चरण। 3 चरण बराबर 10 डिग्री। अब टोटल हो गया बराबर 30 अंश। तो मिथुन राशि का अगर देखा जाए तो विस्तार कहां तक है? मृगशिरा के दूसरे चरण से प्रारंभ होगा मिथुन राशि का विस्तार, और पुनर्वसु के तीसरे चरण तक होगा। पुनर्वसु का तीसरे चरण का तक का जहां तक विस्तार है वहां तक मिथुन राशि का विस्तार होगा। आगे चौथी राशि का समझ लेते हैं। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि में अब वहां पुनर्वसु के 3 चरण तक का विस्तार मिथुन राशि में था, तो पुनर्वसु का एक चरण यानी 3 डिग्री 20 मिनट। पुनर्वसु के बाद पुष्य, पुष्य के 4 चरण यानी 13 डिग्री 20 मिनट। और पुष्य के बाद अब यहां पर 4 और 1 5, 4 चरण पुष्य के और 1 चरण पुनर्वसु का, हो गए 5 चरण। अब 4 चरण की जरूरत है, तो 4 चरण होंगे अश्लेषा के। अश्लेषा के 4 चरण 13 डिग्री 20 मिनट। अब ये अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएगा 30 अंश या डिग्री। हम लोगों ने अभी तक समझा 4 राशियों के बारे में। 4 राशियों का विस्तार, एक राशि में 30 अंश होते हैं, 4 राशि का बराबर 120 अंश तक का विस्तार हम लोग समझ चुके हैं। और इसी प्रकार से नक्षत्रों का पाठ अगर आपने अध्ययन किया है तो उसमें आपने देखा होगा 9 नक्षत्र के क्रम में हमने 3 बार में पाठ दिया है। 9 नक्षत्र का जो विस्तार है वो 120 डिग्री तक है, और यहाँ पर 120 अंश तक हम लोग पहुँच चुके हैं, यानी
360 अंश का पूरा ब्रह्मांड है। 4 राशि का विस्तार हम लोग जान चुके हैं, यानी 120 अंश तक हम लोग पहुंच चुके हैं और 120 अंश यानी 1/3 भाग, 360 का 1/3 भाग हम लोगों ने जान लिया है। इसी प्रकार से आप लोग आगे की राशि का विस्तार आप अपने से किन किन नक्षत्रों का किस राशि में विस्तार हमको प्राप्त होगा, आप लोग ऐसे क्रम से अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और है, अब अगर मान लीजिए किसी बालक का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होता है, पुनर्वसु नक्षत्र, तो पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी कौन होगा? गुरु होगा। तो पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी गुरु है, जबकि राशि का स्वामी, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। राशि जातक की कर्क होगी, राशि का स्वामी चंद्रमा होगा, लेकिन नक्षत्र का स्वामी गुरु होगा। यहां पर अगर बहुत साधारण तरीके से आपको समझना है कि नक्षत्रों के स्वामी से ही हमको दशा प्राप्त होगी, यानी अगर पुनर्वसु नक्षत्र के आखिरी चरण में, यानी 3 नक्षत्र चंद्रमा जब भोग चुका होगा और चौथे नक्षत्र में, चौथे चरण में अगर गोचर कर रहा होगा, उस समय पर बालक का अगर जन्म होता है तो पुनर्वसु यानी गुरु उसका स्वामी होगा और गुरु की दशा मिलेगी। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में अगर बालक का जन्म होता है तो जातक की जो राशि होगी वो मिथुन होगी और स्वामी, नक्षत्र का जो स्वामी होगा वो गुरु ही होगा। और चौथे चरण में अगर होगा तो राशि कर्क हो जाएगी, लेकिन स्वामी गुरु ही रहेगा। इस प्रकार से आपको समझना है। आगे हम 1-2 राशि का और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कर्क राशि है, सिंह राशि है, तो सिंह राशि अश्लेषा के बाद मघा, मघा नक्षत्र के 4 चरण, मघा नक्षत्र के 4 चरण 13 डिग्री 20 मिनट, और मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के बाद उत्तरा फाल्गुनी। तो यहां पर 4 और 4 8 चरण हमको प्राप्त हो चुके सिंह राशि के, और अब हमको चाहिए केवल 1 चरण, तो वो हम लेंगे उत्तरा फाल्गुनी से। अब ये हो गया टोटल बराबर 30 मिनट 30 अंश। सिंह राशि का विस्तार मघा नक्षत्र के प्रथम चरण से प्रारंभ होकर के और उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण तक होगा। जहां तक मेष राशि का विस्तार है वहां उसके अंतर्गत ये 2.25 नक्षत्र आते हैं। मघा का 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण। अब अगर कन्या राशि की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण बराबर 10 डिग्री, और उत्तरा फाल्गुनी के बाद हस्त, तो हस्त के 4 चरण बराबर 13 डिग्री 20 मिनट, और हस्त के बाद आएगा चित्रा। तो यहां पर चित्रा के 2 चरण, 4 3 7 2 9, तो 2 चरण में यानी 6 डिग्री 40 मिनट बराबर
30 डिग्री हमको प्राप्त हो चुके हैं, जो कि कन्या राशि का विस्तार है। कन्या राशि के विस्तार के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी का 3 चरण, हस्त का 4 चरण और चित्रा का 2 चरण। इस प्रकार से आप क्रम से, अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में होता है, जो कन्या राशि के अंतर्गत आता है, तो यहां पर राशि का स्वामी बुध होगा, राशि जातक की कन्या होगी, लेकिन नक्षत्र का स्वामी मंगल होगा। यही आपको समझना है। नक्षत्र का स्वामी मंगल होगा, राशि का स्वामी बुध होगा और राशि कन्या होगी। हस्त नक्षत्र में किसी बालक का जन्म होता है, 1 से लेकर के 4 चरण के अंतर्गत अगर बालक का जन्म होता है, उसका स्वामी चंद्रमा होगा, लेकिन राशि कन्या ही होगी और स्वामी बुध होगा राशि का। इस तरह से पाठ को क्रम से समझते रहेंगे, बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाए। इस पाठ से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपका है तो आप कमेंट के माध्यम से, फ़ोन नंबर आपके समक्ष है, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कुंडली परामर्श अगर आपको चाहिए, उसके लिए भी आप परामर्श कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।